आए तो यहीं षष्ठी पर हो, इस पापी कलयुगी दुनिया की षष्ठी में। तो बाप कहते हैं भले बैठ करके खाओ पियो, और खाते समय बैठ करके तुम ऐसे ही खाओ गाओ, और तुम गाते भी थे, तुम्ही से खाऊं, तो बस तुम्ही से बैठ करके खाएंगे, और कोई का दिया हुआ नहीं खाएंगे। फिर तो पक्का शिव बाबा। शिव बाबा बड़ा बाबा, और फिर ब्रह्मा बाबा भी तो बाबा है। एक बड़ा बाबा हो गया, एक छोटा बाबा। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, 4 सर का ब्रह्मा, 5 सर का ब्रह्मा है। वो संगठित ब्रह्मा की यादगार है, स्वभाव संस्कार मिलकर के संगठित होकर के एक हो जाते हैं। तो उनमें भी सारी जो इस सृष्टि की प्रजा है मनुष्य मात्र की, उन सबका पिता प्रजापिता ब्रह्मा तो बड़ा है। परंतु न ब्रह्मा बाबा को याद करने से पाप कटेंगे, न प्रजापिता को याद करने से पाप कटेंगे। पाप किससे कटेंगे? शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। बाबा भी हो और शिव कल्याणकारी भी हो, सदा कल्याणकारी। ऐसे नहीं आज उसे प्यार करें तो कल्याणकारी, और कल कोई भूल हो जाए, डिसरिगार्ड कर दें तो बस हमारा दुश्मन हो जाए। ऐसे नहीं है। नहीं, शिव मना कल्याणकारी। तो देखो ये पक्का कर दो, कोई भी ब्रह्मा बाबा को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। तो ये जो मन बुद्धि है ना आत्मा की विशेष शक्तियां, इनकी रग पड़ी हुई है अनेक जन्मों की, देहधारियों से प्यार करने की, देहधारियों में चिपक जाने की। तो ये पक्का करना कि ब्रह्मा को याद करने से पाप नहीं कटेंगे, तो समझो इसमें वो शिव बाप आता है। क्योंकि पाप तो कटते ही हैं तब जब उस साकार बाबा में वो सदा निराकार शिव प्रवेश करता है, उस शिव बाबा द्वारा। ऐसे नहीं कि टेम्परेरी शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, उसको याद करने लग पड़े तो पाप कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो उन बाबा के द्वारा बताते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, कि मुझे याद करो, अच्छी तरह से पहचान के याद करो। तो ये पक्का 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 हो जाए। और ये पक्का पक्का तो तुम बच्चों को याद है, परंतु माया बुलाती है और तुम भूल जाते हो। तुम्हारा भी मायावियों से बड़ा जन्म जन्मांतर का चिपक्कू संबंध है ना। तो जिनका ऐसा संबंध रहा है उनका भी ऐसा ही हाल होता है पीछे। कोई का आगे से ही, पहले जन्म से ही
इस द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया के पहले ही जन्म से है भूलने का संस्कार पड़ जाता है स्वस्थिति का। कोई ऐसे होते हैं कि उनको लंबा टाइम पीछे आ जाते हैं, तो जो पक्का पक्का याद करते हैं बहुत लंबे समय तक, अनेक जन्मों तक, फिर भी इस दुनिया में क्या होता है, ये धंधादौरी की दुनिया, जहां धंधादौरी बढ़ता ही जाता है, स्थूल पेट का धंधा, उस धंधादौरी में फिर यहां वहां भटकना पड़ता है। तो कितना भी पुरुषार्थ करें फिर भी भूल जाते हैं। तो उनको यही समझाई दियो कि बस अब ये भूलना नहीं चाहिए है, ये मेहनत है ना भूलने की। क्यों? क्योंकि ये रुलाने वाला जो रावण है ना, और इसके ये साथ जो ये मंद बुद्धि वाली मंदोदरी, जो भगवान बाप को जान करके भी अनजान बन जाती है और रावण से ही चिपक जाती है। ये रावण और रावणी रूपी जो आत्माएं है ना, वो बुलाए देती है, तो दोनों ही रावण हो गई। तो ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ युद्ध है, इसको युद्ध कहा जाता है। कि माया कहे कि मुझे याद करो, है प्रभु कहे मुझे याद करो, मैं हूं प्रभु, प्रकट रूप से उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला। माया कोई खास जन्म लेने वाली थोड़े ही है, जैसे दुनिया में सब जन्म लेते हैं ये भी जन्म लेती है। मैं तो मनुष्य मात्र की तरह जन्म नहीं लेता हूं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। तो मुझे याद करो। ओम शांति।